लेकिन ये अजीत जी, ये इलेक्शन के बीच में ही ये जो मामला अब उछला है, क्या इससे कल जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के लोग भाषण कर रहे थे, तो आपको लगता है कि अभी जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था टीना फैक्टर हो रहा है, अभी टीना फैक्टर ज्यादा लग रहा था कि भाई हु अगेंस्ट मोदी, और मोदी बिल्कुल छाए हुए थे, मोदी छाए हुए हैं, अभी भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी रेस से बाहर हो गए हैं। कल तक का जो सारे ओपिनियन पोल के सर्वे हैं उसमें 370 के पार ही भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए दिख रही है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये टैली नीचे जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को सीरियस प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले दिनों में इलेक्शन में, और जो बीजेपी के डाई हार्ड समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो भी रीथिंक करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये रीथिंक इस स्तर तक पहुंचेगा कि लोग बीजेपी से मोहभंग हो करके शरद जी के साथ चले जाएं, राहुल जी के साथ चले जाएं या तेजस्वी के साथ चले जाएं? ऐसा हो सकता है? देखिए, ये जो है ना, इसको ऐसे देखा जाए कि अभी जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। हम आप जब बात करते हैं तो होता है ना कि भाई फुल फिगर क्या है, 2019 के पहले क्या था, अभी क्या था, कॉम्प्लेक्स इशू है। तो जो सिंपल वोटर होते हैं अपने देश के, मान लीजिए जो गरीब खेत पे काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको जब तक जाके ये बात बताया नहीं जाएगा सिंपल वे में, और उसको ये नहीं बताया जाएगा कि इससे प्रजातंत्र को क्या थ्रेट है, पहली बात, और दूसरी बात कि वो गरीब आदमी के जीवन पे इस पैसे, ये जो पैसा चला जाता है राजनीतिक पार्टी के कॉफर में, और ये इलीगल पैसा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सेंटियागो जो नंबर 1 इसमें डोनर है, उनका जो इलीगल फ्रॉड धंधा है ये लॉटरी का, तो इस पे अच्छा कहानी आया है बाय द वे प्रेस में, कि कैसे बंगाल में एक बड़ा अच्छा स्टोरी मैंने पढ़ा कि बंगाल के गांवों में जो है सो हर गांव में कोई ना कोई लॉटरी का चल रहा है फ्रॉड, और उसमें हो क्या रहा है कि औरतें, हाउसवाइफ्स दिया हुआ था, और उसमें कुछ लोग जो बेचारा सैलरी लाते हैं छोटा मोटा मेहनत करके, वो उसमें लगा देते हैं, क्योंकि वो बताता है कि आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। तो सब सपना देखता है, गरीब भी सपना देखता है, बेचारा उसका जीवन जो है बड़ा कठिन है। तो वो क्या है कि वो सारा फ्रॉड है, वो सारा गरीब का पैसा लॉटरी के थ्रू ले लेके, और ये राजनीतिक पार्टी को मिल रहा है। ये कहानी जब तक राजनीतिक पार्टियां, मान लीजिए इंडिया अलायंस के सारे प्लेयर जाके समझाएंगे नहीं वोटर को कि तुम्हारा पैसा चोरी करता है ये लॉटरी कंपनियां या माइनिंग माफिया जो है, जैसे कि उड़ीसा जो है या छत्तीसगढ़ भयानक माइनिंग माफिया है, गोवा, ये 3 जो स्टेट है, आपको पता है ना कि जब चाइना में ओलंपिक्स हुआ था तो ये सारा माइनिंग माफिया जो है, ये सारे कानून को तोड़ के, सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस को तोड़ के, ये सारा आयरन ओर जो है भेजे जा रहा था विदेश, ताकि चाइना में ओलंपिक्स हो। तो ये जो 60 गांठ है राजनीतिक पार्टियों के बीच और ये सो कॉल्ड फ्रॉड कंपनियों के बीच, लॉटरी कंपनी जो मैंने कहा, माइनिंग माफिया जो मैंने कहा, और देखिए मैं कोई एक राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पैसा तो सब ने खाया है, सबसे ज्यादा भाजपा खाया है, और भाजपा तैयार नहीं है बताने के लिए कि उसके डोनर कौन है। पर बाकी मैंने कहा ना, जितने दक्षिण के प्लेयर हैं, डीएमके हो, अन्ना डीएमके हो, दोनों, एक मोदी जी के साथ है, एक तो अन्ना डीएमके का वन प्लेयर ओपीएस, और डीएमके इनके खिलाफ है, पर दोनों पैसा खाया है। तृणमूल जो है नाइदर इंडिया अलायंस में है नॉर मोदी जी के साथ, पर नंबर 3 प्लेयर है इस चोरी में। देखते हैं ना ममता किस तरह से अस्पताल में पड़ी हुई है, खून गिरते हुए, नेचुरली एस्केप कर रही हैं, ये प्रेशर आ रहा है। अच्छा, बाय द वे, बंगाल में सबसे ज्यादा लॉटरी कंपनियां हैं साउथ के बाद, तो ये जो है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन कराना बड़ा जरूरी है। ऑनलाइन माफिया जो काम करता है लॉटरी में, आपको कहेगा कि ये नंबर दबाओ तो तुम अरबपति हो जाओगे, ये सारे फ्रॉड कंपनियां हैं, इलीगल।
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।